जो गलत आदमी है उसका नाम कट रहा है। हाँ। जो जिसका 2 बार 3 बार नाम है उसका कटेगा, जो मर गया उसका कट रहा है। कागज नहीं लेना है, सत्यापन में सिर्फ दस्तखत और मोबाइल नंबर, किसी से ऊपर करवा लेंगे, अपना दस्तखत अपना मोहर करवा लेंगे, हो गया। कागज जब मांगी जाएगी तब न कितना परसेंटेज होता है। और बीएलओ को जैसे ही फोन करता है तो सर बीएलओ सही बात बतलाते नहीं है, फोन रिसीव करके काट देते हैं। कहीं का भी हो वोटर लिस्ट तो एक जगह का होना चाहिए, एक जगह से वोटिंग होना चाहिए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज एक बार फिर विश्वविद्यालय परिसर में पंकज चाय की दुकान पर हम हैं, क्योंकि यहाँ पर बुद्धिजीवियों का जमघट होता है। छात्र होते हैं, जो शिक्षक संबंधित होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, जो इस बार कई प्रतियोगी परीक्षा में अप्लाई किए रहते हैं, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। उनसे विचार हम लेने का प्रयास करते हैं। देखिए गगन जी भी अचानक हमारे साथ आए। गगन जी, ये बताइए 2025 के बिहार की राजनीति में वोटर वेरिफिकेशन को लेकर चर्चा तेज है, क्या लगता है ये वोटर वेरिफिकेशन सही है, गलत है, क्या? नहीं भैया, हमारे हिसाब से तो बहुत गलत है, क्योंकि वोटर वेरिफिकेशन जब कभी भी होगा तो हमको लगता है भैया जो निश्चित तौर पे उसमें मिनिमम 2 साल 2.5 साल लग रहेगा सत्यापन का, जहाँ तक बात आती है। दूसरी तरफ एक तरफ आप कहते हैं सत्यापन हम इसलिए करवाते हैं जो दरअसल वोटर फर्जरी वोटर है, तो फर्जरी वोटर यदि था तो फिर लोकसभा में किसे, आप भी फर्जरी हैं, उसी मतदाता से आप भी चुने हुए हैं, उस समय क्यों नहीं हुआ? फर्जरी नहीं करा कि कोई मर गए हैं, कोई दूसरी जगह शिफ्ट हो गया, उसका नाम काटा जाए। भैया आप ये बताइए ना, अपने लोग के यहाँ का आधा से आधी आबादी बाहर में है, क्यों? तो मजदूरी करता है, रिक्शा का चलाता है, ठेला चलाता है, वो कब आता है? छठ के समय या होली के समय। तो इसमें प्रक्रिया में हमारे हिसाब से कम 2 साल में समय दिया जाता, तब ये वेरिफिकेशन होता। आप देखे होंगे जो जितना ये लोग कहते हैं डोर टू डोर जा रहा है बीएलओ, एक बीएलओ को हमने कंप्लेन किया था, बूथ नंबर 107 है, जो किसी क्या सत्ता दल के राजनीतिक दल के यहाँ बैठ के तमाम को फ़ोन करके बुलाते थे, अभी तक घर नहीं गया। ये डाटा बता रहे हैं जो हम 85% कर लिया। कल भी हम बैठक में, आप अपने वार्ड में देखे होंगे ना, कितना का नाम कटा, ये बता दीजिए भैया। 80% आदमी सो है, 20% आ गया। हाँ, ऑनलाइन आ गया है। और ये जो डाटा बता रहे हैं जो 80% आदमी है भैया, अभी भी बीएलओ बहुत ऐसा मोहल्ला में गया भी नहीं है, सिर्फ अपना डाटा सत्यापन में क्या होता है भैया, इसमें अभी कागज़ नहीं लेना है, सत्यापन में सिर्फ दस्तखत और मोबाइल नंबर, वो किसी से ऊपर करवा लेंगे, अपना दस्तखत अपना मोहर करवा लेंगे, हो गया। कागज़ जब मांगी जाएगी तब न कितना परसेंटेज होता है उस समय पता लगेगा जी, उस समय में पता लगेगा। तो देखिए और भी लोग हम बता दें, देखिए यहाँ पंकज का चाय दुकान पर है। और देखिए एक मिनट ये वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के जो चर्चा है, राजनीति तेज है इस बार 2025 में। बीजेपी के लोग बारे में कह रहा है कि वो चुनाव जीतने के लिए एजेंडा अपना रही है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सही है, वेरिफिकेशन होना चाहिए। सर होना चाहिए था, मगर मनसा चुनाव के समय में ही, बिहार चुनाव के समय में ही होता है ऐसा, यह सबसे बड़ी बात है। के लिए तो पर्याप्त समय मिलना चाहिए था, और इतना है नहीं कि जो जब बिहार में चुनाव होगा उस समय तक यह वोटर वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर ऐसे ही चढ़ जा रहा है तो आपत्ति क्या है? सर आपत्ति यह है ना कि जो हमारा वोटर तो वही है, चढ़ ही जा रहा है। सर वोटर वही है, मगर बात है कि हम सर कहीं और हैं, हम यहाँ हैं अभी फ़िलहाल, और हमारा दस्तखत कहीं और यूज हो रहा है, बीएलओ कर रहा है या कोई किसी अमुक व्यक्ति से करके फॉर्म सबमिट किया जा रहा है। और यदि सर कहीं दूसरे जगह भी हमारा वोटर इनरोल है वोटिंग, तो हम तो वहाँ नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि कहीं तो एक जगह ही हम एक ही जगह जमा करेंगे। तो इसका तो इन्फॉर्मेशन सर पहले हमें मिलनी चाहिए थी। तो आपको भी चाहिए कि हम एक ही जगह करें, जो कई जगह लोगों से, तो ये नाम कटना उचित है ना? जी कटना तो चाहिए, मगर सर मनसा पे उठ रहा है ना सर, सब सवाल उठ रहा है जी, कि जो चीज़ पहले होना चाहिए था, और आखिर वह इलेक्शन के समय में क्यों हो रहा है सर? यदि 2 महीना 4 महीना यदि आप पहले ही कर लिए रहते इस चीज़ को, या साल भर पहले कर लिए रहते, या लोकसभा चुनाव का जो जैसे हुआ था 2024 का, उससे पूर्व आप 23 में ही कर लिए रहते, तो लोकसभा चुनाव भी निष्पक्ष हो जाता और विधानसभा भी निष्पक्ष हो जाता। पक्ष तो आरोप लगा रही है, लेकिन विपक्षी फॉर्म भराने में लगी हुई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग का फॉर्म भर जाए। हमने कई जगह देखा, कांग्रेस, आरजेडी, बीजेपी, जदयू सब अपने अपने लोगों के मार्फत से फॉर्म भरवा रही। सर उन्हें डर है कि कहीं हमारा वोटर न उसमें चूक जाए, इस फर्जी बारे में। यदि उनका वोटर यदि सर चूक गया तो उनके भी प्रत्याशी को जीतने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती। समर्थन तो हो ही गया ना बीजेपी को इस हिसाब से? तो समर्थन तो है सर, इसका ये नहीं है कि जो कोई भी विपक्ष चाह रहा है कि नहीं हो,
मगर मंशा से डॉक्यूमेंट पे आ रहा है कि डॉक्यूमेंट त्वरित कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा सर। कैसे कल ही हमारा एक सर दोस्त बोला कि हमारे पिताजी एक्सपायर कर गया और 2003 का उनका डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। हमारी माँ का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। हमारे परिवार के सदस्य जो हैं वो आपको गांव में हैं वोटर और माँ का यहाँ पे वोटर है, तो हमको तो शिफ्ट करना पड़ेगा फिर गांव में। और पिताजी एक्सपायर कर गए तो उनका वोटर लिस्ट हमको निकालना पड़ेगा, शपथ पत्र बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हमें समय चाहिए। और बीएलओ को जैसे ही फ़ोन करता है तो वो सर बीएलओ सही बात बतलाते नहीं है, फ़ोन रिसीव करके काट देते हैं। तो मिला जुला के कहा जाए कि काम अच्छा है, समय कम है, इस वजह से समस्या हो रही है। कम समय में इस प्रकार का सर ये स्वच्छ नहीं हो पाएगा सर। अच्छा, एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि पप्पू यादव कह देते हैं कि अभी एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं है। पप्पू यादव कांग्रेस में नहीं है, फिर भी कांग्रेस की भाषा बोलते हैं। आरजेडी को उनसे नफरत है, अलगाव है। क्या लगता है इसका बिहार विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा? महागठबंधन में इस तरह की फूट पड़ेगी? देखिए सर, महागठबंधन में तो फूट नहीं पड़ेगी, बट दिग्भ्रमित सर जनता जरूर हो जाएगी। यही चीज़ उनको नहीं बोलना चाहिए था, मीडिया में इस प्रकार का उनको पप्पू यादव जी को बयान नहीं देना चाहिए था। और समझने की बात है सर कि यदि आप किसी भी पार्टी को यदि इनडायरेक्टली समर्थन कर रहे हैं या आप पीछे से समर्थन कर रहे हैं तो आपको सारी बात सोच समझ करके करना चाहिए था, ताकि इसका मैसेज जो है सो दुष्प्रभावित न करे लोगों को। इससे असर पड़ सकता है उनके बयान से? हाँ, कुछ दिग्भ्रमित जैसे ही होगा सर तो वो वोटर पे असर करेगा। तो चलिए देखिए, और भी लोग यहाँ पर अब मतलब ये वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के चर्चा तेज है। आपको क्या लगता है कि सही है, गलत है, क्या? वो तो हमको नहीं पता सर, सही है या आपका वोट से नाम कट जाएगा अगर आप कागज़ नहीं दीजिएगा तो जो आ रहा है। वोट कहाँ डालते हैं? वोट तो अब एक ही जगह डालते हैं। नाम एक जगह की दो जगह है? एक जगह। बहुत लोगों का नाम दो जगह, तो कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए? नहीं कटना चाहिए। तो ये प्रक्रिया सही है? बहुत आदमी से जो बाहर करके उनका नाम कट जाए तो सही है या गलत? नहीं, गलत है। तो नाम क्योंकि देखिए, एक जगह एक इंसान है तो उसका होना चाहिए, जहाँ घर का है वही यहाँ भी है और जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी है, तो ये गलत है। कहीं का भी हो वोटर लिस्ट तो एक जगह का होना चाहिए, एक जगह से वोटिंग होना चाहिए। तो ये तो हुआ धांधली। सरकार अपने से अपने तो सरकार जो कर रही है वो सही है या गलत है? चुनाव आयोग जो कर रहा है वो सही है कि गलत? ये सही कर रही है, जो भी कर रही है सरकार वो सही कर रही है। अच्छा देखिए, पंकज से पूछा पर इसका नाम कटा की है। पंकज, नाम कटा उठा की वोटर में नहीं है? नहीं देखे हम नाम कटा कि नहीं। तो आप कागज मांगा, आप कागज दिए? अभी नहीं आया है हम लोग की तरफ। ये लोग नहीं आया है? नहीं, अभी नहीं आया है। तो कैसे पता लगा? मान लो लास्ट डेट हो रहा है, अगर नहीं मांगे तो नामों कट सकता है। नाम कैसे कट जाएगा? तो आप कागज नहीं दे रहे हैं? कागज नहीं आपके पास? कागज है, बिल्कुल है। कौन कौन कागज है? आधार कार्ड नहीं मानना तो पैन कार्ड, हाँ। ड्राइविंग लाइसेंस सब है, बैंक पासबुक। फिर आप जमा क्या नहीं कर रहे हैं? अभी मांगा नहीं गया। सरकार का चुनाव आयोग का काम सही है गलत है? अगर वोटर वेरिफिकेशन सही है? बिल्कुल सही है। विदेशी लोग बहुत आ गया है उसी को छटने के लिए जी। विदेशी लोग को हटाने के लिए आप ये समझ में आ रहा है? ये नहीं कि यहाँ भी है वहाँ भी है, चार जगह नाम रखे उसको हटाना है। ये भी है, ये जो मर गए उसका भी हटना चाहिए। बिल्कुल हटना चाहिए। तो देखिए, हम बता दें, पंकज चाय की दुकान, इसका नाम पता नहीं कटेगा कि नहीं कटेगा, अभी कागजात नहीं दिया, लास्ट समय हो रहा है। और एक मिनट, वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है पूरा जगह, गवर्नमेंट कर रही है, चुनाव कर रही है, सही है गलत? होना चाहिए तो होना चाहिए। क्या लगता है किसको किस रूप में लेते हैं आप? किस रूप में? करिए कि जैसे ये नाम काटने का हटाने का एक तरीका है, लेकिन एक प्रोसेस होता है 5 साल में वेरिफिकेशन का। ये तो मेरे इस बारे में मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है। आपका वोटर में नाम है? नहीं है, अभी नहीं आया है। अच्छा, तो ऐसा रहता है कि बहुत लोग यहाँ भी हैं, बाहर भी बस गए, उन लोगों का नाम होना चाहिए या कटना चाहिए उन लोगों? और कटना चाहिए उन लोगों का। उन लोगों को वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा प्रोविज़न आना चाहिए कि वो लोग वहाँ पे अपना वोट दे पाएँ, ये होना चाहिए। तो चलिए, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो, क्या लगता है वोटर नाम है? हाँ, मेरा वोटर आईडी कार्ड बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? इधर है बना हुआ है। तो वोटर वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो सही है या गलत? आपके साथ हुआ वोटर वेरिफिकेशन आए थे? हाँ, हुआ। मेरा सब कुछ जो भी होता है ना, आईडी वाईडी वो सब लेके वोटर वेरिफिकेशन हुआ। सही है या गलत वोटर वेरिफिकेशन? मेरे हिसाब से सही है। सही है। तो हम बता दें, जो देखिए बहुत से लोग यहाँ पर चाय की दुकान पर मिल जाते हैं, जहाँ पर लोग मिलते हैं वो उनसे हम जरूर इस बात का, हाँ एक मिनट,
वोटर वेरिफिकेशन को लेकर के कैसे होती है? क्या राजनीतिक ये साजिश है या फिर सही कदम है चुनाव आयोग का? चुनाव आयोग का सर सही कदम है, लेकिन वो बहुत जल्दी कर रहे हैं। इसको या तो लोकसभा चुनाव से पहले करना चाहिए था, या फिर अभी जो बिहार का जो इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन के बाद आराम से इस काम को करते तो अच्छा होता। जिस कारण हड़बड़ी में क्या होता है कि मैंने अपना फॉर्म जमा करने के लिए गया डॉक्यूमेंट ले करके, तो बीएलओ बोला कि डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और हम वार्ड 34 से आते हैं, और हमारे मोहल्ले की कुछ लेडीज़ जब गई मतलब अपना फॉर्म लेने के लिए, तो बीएलओ कह रहे हैं कि हम लोग तो दे दिए हैं, जो मर गया सिर्फ उसका नाम काटे, कुछ जमा कर। तो ये सब गलत तरीका है, कम समय के कारण ये प्रॉब्लम है। ये लेकिन कार्य सही है। हाँ, कार्य सही है, काम सही है। तो चलिए और बता दो, और काफ़ी लोग एक मिनट आप कहाँ से आ रहे हैं अभी? हम लोग आ रहे हैं केम टैंक से। किस मंदिर से? किस चीज़ का कार्यक्रम है? ये साप्ताहिक हनुमान आराधना होता है, उसी संदर्भ में आज तीसरा साल है हिंदू जागरण मंच से हनुमान चालीसा हिंदू जागरण मंच से आज तीसरा साल है संपन्न होने जा रहा है। इसी कार्यक्रम में जो इसका जो रैली निकाला गया है, बजरंग ये आपको केम टैंक नेहरू स्टेडियम से लेकर के पोलो स्टेडियम मनोकामना मंदिर तक जाएगी। एक चीज वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, सही है या गलत? वोटर एकदम वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सही हो रहा है, एकदम अच्छा है। क्या लगता है वोटर वेरिफिकेशन सही है गलत? जो गलत आदमी है उसका नाम कट रहा है। हाँ। जो जिसका 2 बार 3 बार नाम है उसका कटेगा, जो मर गया उसका कट रहा है, जो नया आया उसका ऐड हो रहा है, तो उसमें क्या गलती है? वो करिए साजिश है ये। अब कहने वाले विपक्षी को क्या है, उसको मसाला मिलना चाहिए, उसके हित में अगर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो हाँ। तो है। ये सरकार की अच्छी पहल है, होना चाहिए ये। अच्छा तो चलिए हम बता दें, बहुत से ऐसे लोग हैं जब चाय की दुकान पर आते हैं तो अपने अपने विचार, हम बात बता दें, यहाँ पर बुद्धिजीवी ज़्यादा नज़र आते हैं। यहाँ पर पढ़े लिखे छात्र हो, शिक्षक वो आते हैं और अपने विचार रखते हैं, क्योंकि इनका विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अपने अपने तरीके से अगर सरकार या समाज को संदेश देते हैं तो ये बहुत ही बेहतर है हमारे समाज के अंदर अगर कोई कुरीतियाँ हैं, कोई गलती हो, उसे दूर करने का। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए। GTPS सिटी केवल 10 पर लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद। मतलब ये हुआ जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है, मतलब वो इलेक्शन टाइम में डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट